जयपुर जिले के गोविंदगढ़ कस्बे में इन दिनों एक विचित्र विवाह लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। और बने भी क्यों नहीं। एक कंवारी लड़की ने भगवान विष्णु से शादी रचाकर चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। इस शादी की खबर ग्रामीण इलाके से लेकर शहरी इलाकों में आग की तरह फैल गई है। इस शादी के बारे में जिसने भी सुना पूरी कहानी सुनने को आतुर हो गया। आमतौर पर आपने तुलसा विवाह के बारे में सुना व देखा होगा, लेकिन ऐसे अनोखे विवाह के बारे में शायद ही पहले कभी सुना हो। वाक़या है गोविंदगढ़ कस्बे के गांव नरसिंहपुरा का, जहां की पूजा सिंह नाम की एक 30 वर्षीय अविवाहित युवती ने ठाकुर जी के साथ 7 फेरे लिए और उन्हें अपना पति स्वीकार किया। यह शादी पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। शादी में 300 से अधिक लोगों का खाना भी बनाया गया। इस शादी में मेहंदी की रस्म से लेकर वरमाला तक हुई। पंडित जी ने फेरे भी करवाए और दुल्हन पूजा की मां ने कन्यादान किया। दुल्हन ने चंदन से ही अपनी मांग भी भरी। कन्यादान के तौर पर 11,000 रुपये नकद दिए गए। वहीं सुबह दुल्हन को विदाई दी गई। विदाई के समय दुल्हन पूजा भावुक हो गई तो परिजन भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। लगा जब उसने पहली बार कहा कि मैं विष्णु भगवान से शादी करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए और इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। मैंने कहा कर सकती है तू शादी। वैसे पूरे रीति रिवाज से जैसे होती है वैसे पूरी रीति रिवाज से शादी की। हमने धूमधाम से शादी की है। 4 दिन का फंक्शन रहा। लगभग 2 लाख का खर्चा आ गया। लगभग 2 लाख। जहां इस शादी में पूजा के सभी रिश्तेदार शामिल हुए, तो वहीं दुल्हन के पिता शादी में नाराजगी की वजह से शामिल नहीं हुए। पूजा के पिता रिटायर्ड फौजी हैं, जो इस शादी के पक्ष में नहीं थे। हिंदू रीति रिवाज होते हैं जिसमें संगीत, हल्दी, फेरे, मेहंदी, वो सब कुछ हुआ और काफ़ी धूमधाम से हुआ। मेरी इच्छा थी कि जैसे और लोगों की शादी होती है वैसे ही मेरी भगवान के साथ शादी हो। नहीं, हिंदू शास्त्र में तो देखो विवाह विच्छेद का तो कोई है ही नहीं, और ये तो मेरा अमर सुहाग है और भगवान हमेशा मेरे पति रहेंगे जिंदगी भर जब तक जीवन रहेगा। और हिंदू शास्त्रों में तो विवाह विच्छेद का कोई कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ऐसा कि विवाह विच्छेद होता है। तो आजीवन मैं उनको अपना पति स्वीकारती हूँ और शादी के दिन से ही और अपनी मृत्यु तक पीढ़ी है मेरी मेहंदी। और मैंने भगवान से जब शादी करते हैं तो चंदन का सिंदूर होता है, तो मैंने चंदन का सिंदूर लगाया है और जिंदगी भर ये करूँगी, मैं उनके नाम का श्रृंगार करूँगी। मुझे बचपन से ही था कि मैं शादी नहीं करूँगी। मुझे शादी का शुरू से ही नहीं था कि मैं शादी करूँ, बट कुछ टाइम पहले मंदिर में जाना और पंडित जी से मिलने के बाद ये एहसास हुआ कि मैं भगवान से शादी कर सकती हूँ। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा अपने शास्त्रों में लिखा गया है कि आप विष्णु भगवान की प्रतिमा के साथ विवाह कर सकते हैं। तब मुझे लगा कि भगवान से शादी करना उत्तम रहेगा, तो मैंने भगवान से शादी करके अपने आप को उनको समर्पित किया। पूजा से जब ऐसी शादी करने के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि बचपन से ही शादी के प्रति कोई खासा उत्साह नहीं रहा। दूसरा, मंदिर जाती थी तो मेरे मन में भी ऐसे भाव आ गए। एमए तक पढ़ी पूजा बताती है कि पहले तो इस शादी से कोई तैयार नहीं था, बाद में माँ को तैयार कर लिया गया। थोड़ी सी समझाइश हुई थी घर में कि समझाया गया मुझे कि किसी लड़के से शादी करना है। और तो मम्मा से जब मैंने कहा तो मम्मा ने कहा कि चलो ठीक है, अगर नहीं करनी है इससे बढ़िया है कि मैं भगवान से शादी कर लूँ। जी। शादी करवाने वाले आचार्य इस शादी को शास्त्र सम्मत मानते हैं। उनका कहना है कि जिनकी कुंडली में कोई दोष हो तब भी ऐसी शादी का विधान है। हालांकि पूजा की जन्म कुंडली में ऐसा कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी उसने ठाकुर जी से शादी की और उनके नाम की मांग भरी। प्राचीन काल से विष्णु प्रतिमा विवाह को बताया गया है और समय समय पर हमारे बुजुर्ग भी करते आ रहे हैं और हम भी ये प्रकरण अब जब तक सृष्टि रहेगी तब तक चलेगा। इसमें जन्म पत्री में कोई दोष हो तो भी करवा सकते हैं। यदि कोई समर्पित होना चाहता हो भगवान को तो वो भी ये शादी कर सकता है।
तो हमने लौकिकता में जो विधि विधान से शादियाँ होती है वैसे हमने शादी संपन्न करवाई। उसमें हमने बान, साकड़ी, पीले चावल आदि जो भी कर्म हैं संस्कारों के, वो हमने सुचारू रूप से और सनातन धर्म में शास्त्रोक्त विधि से हमने ये काम करवाया। उसमें बड़ी अड़चलें आई, ग्रामीण अड़चलें भी थी, बाहर की अड़चलें भी थी, लेकिन हमने उनको नज़रअंदाज करते हुए ठाकुर जी से यह विवाह संपन्न करवाया। और इससे सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं और हमारे धर्म को बढ़ावा मिलता है। कुछ नहीं था, दोष नहीं था, लेकिन जो पूजा सिंह जी थे और उनकी माता जी थे, उनका परिवार सारा ही मान लो, उनको पूजा सिंह जी जो थे उनको एक्चुअली में कई दिनों से भगवान से प्रेम था, इसे मान लो। जैसे मीरा जी का हुआ, सबरी का हुआ, वैसे उनका अटूट प्रेम रहा। और मीरा और सबरी की तरह उनका अटूट प्रेम, उन्होंने उसको विश्वास में बदलते हुए भगवान को समर्पित अपने को करने के लिए मेरे से बात की और ब्राह्मणों से भी बात की, और विष्णु प्रतिमा के साथ में विधि विधान से इनका जो विवाह संपन्न हम लोगों ने करवा दिया। जय श्री राम। आमजन में भले ही इस शादी को लेकर कैसी भी चर्चा हो, लेकिन पूजा के मन में लेस मात्र भी खेद नहीं है। जिनका मन प्रभु में लगने को होता है वो प्रभु में रम ही जाते हैं। कहने वालों ने सही कहा है, मुझे हुई शाम से प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मेरा मन का मीत ये दुनिया क्या जाने।